please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लंच बॉक्स में सबसे पहले बात स्विट्जरलैंड की मशहूर चॉकलेट जैसी खबर की, जहां अपने परिवार के साथ ऋतिक रोशन छुट्टियां मना रहे हैं। ऋतिक अपने बेटों को एडवेंचर ट्रिप पर एक नदी किनारे ले गए और वहां जाकर बच्चों को ऐसा झटका दिया कि दोनों बोल पड़े, पागल हो गए हम। स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे ऋतिक रोशन के बेटे रिहान और रिदान नदी के किनारे कुछ ड्रम और लकड़ी का सामान जमा करते हुए नजर आए। दोनों अपने पापा के साथ एडवेंचर टूर पर हैं और इस दौरान उन्होंने कई रोमांचक एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने अपनी मस्ती के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में ऋतिक, रिदान और रेहान के साथ कुछ और लोग मिलकर एक नाव बनाते दिखाई दिए। ट्रिप के दौरान इस एडवेंचर को ऋतिक और उनके बेटों ने अलग ही अंदाज में बयान किया। ताड़ में आके ना पागल हो गए हम, पागल हुए हम। नाव को बनाने में ऋतिक के साथ ही उनके दोनों बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाव बनाने के बाद ऋतिक दोनों बच्चों के साथ नदी में बोटिंग के लिए निकले और इस दौरान उन्होंने बर्फ की तरह ठंडे पानी में भी छलांग लगा दी। दोनों बच्चे पानी में तो कूद पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पानी बेहद ठंडा था, जिसके बारे में ऋतिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने सिर्फ उन्हें ये नहीं बताया कि पानी बहुत ठंडा है। इससे पहले ऋतिक अपने बच्चों के साथ ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करते हुए भी नजर आए थे। बताया जा रहा है कि इस ट्रिप में उनकी एक्स वाइफ सुजैन भी उनके साथ गई हैं, लेकिन ऋतिक उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने से बच रहे हैं। लंच बॉक्स में अपनी पसंद का खाना खाने से पहले जरा ध्यान रहे कि अपने शरीर का ख्याल भी हमें ही रखना है। और दबंग टूर से मुंबई लौटी जैकलीन फर्नांडिस भी यही सलाह दे रही हैं। जैकलीन ने अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू होने से पहले जिम में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। जैकलीन का फिगर किसी के लिए भी जलन की वजह हो सकती है और खुद जैकलीन भी इसके लिए खास ध्यान रखती है। इसलिए तो दबंग टूर से मुंबई वापस लौटते ही जैकलीन बिना समय गंवाए जिम पहुंच गई। हालांकि जैकलीन अपने बिजी शेड्यूल में भी वर्कआउट के लिए समय जरूर निकाल लेती हैं, लेकिन लगभग 1 महीने तक चले दबंग टूर के दौरान कई बार जैकलीन समय पर कसरत नहीं कर पाई। इसलिए अब उन्होंने फिल्म के लिए शूटिंग शुरू करने से पहले जमकर पसीना बहाने का फैसला लिया। Since Jan, I haven't worked out once. Like doing dance classes, dance training, pole classes, gymnastics, stretching also is a form of workout, by the way. जैकलीन अपनी एक्सरसाइज के वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर भी शेयर करती रहती हैं और लोगों को टिप्स भी देती रहती हैं। हालांकि खुद जैकलीन एक अच्छी डांसर हैं, इसलिए वो कसरत के लिए पोल डांस भी कर लेती हैं, जिससे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और डांस की प्रैक्टिस भी। लेकिन जैकलीन कहती है कि जो लोग पोल डांस नहीं कर सकते, उन्हें जिम में किसी इंस्ट्रक्टर के सामने स्ट्रेचिंग और वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करना चाहिए। At the same time, he's always motivating you. I don't like trainers who demotivate. जैकलीन अपने खान पान पर भी काफी ध्यान देती हैं, लेकिन वो खुद बताती हैं कि कोरियन खाना उनकी कमजोरी है और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो कोरियन खाना खाने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। फिर लंच बॉक्स में अब बात किचन के बजट की। बजट भले ही इधर उधर हो जाए, लेकिन जायका नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसी ही ये खबर है प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी, जिन्होंने एक फिल्म में काम करने की फीस लेने के बजाय उसके प्रॉफिट में हिस्सा लेने की डील की है। लंदन में जन्मदिन मनाकर प्रियंका और उनके फ्रेंड निक जोनस वापस अमेरिका आ गए और अब जल्द ही प्रियंका चोपड़ा इंडिया में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। करीब 2 साल बाद प्रियंका हिंदी फिल्म में नजर आएंगी।
प्रियंका सलमान खान के साथ फिल्म भारत में नजर आएंगी और सोनाली बोस की फिल्म स्काई इज पिंक में भी काम कर रही हैं। खबर है कि प्रियंका सोनाली बोस की फिल्म के लिए कोई फीस नहीं लेंगी, बल्कि इस फिल्म के टोटल बिजनेस के मुनाफे में से हिस्सा लेंगी। ये पहला मौका होगा जब हिंदी फिल्म में काम करने वाली कोई एक्टर फीस की बजाय मुनाफे में हिस्सा लेगी। हालांकि ऑफिशियली इस बारे में अब तक कुछ भी बताया नहीं गया है। साथ ही ये भी पता नहीं चल पाया कि प्रियंका मुनाफे का कितना हिस्सा लेंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर का सपोर्ट करने के लिए ये फैसला किया। प्रियंका के अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार भी फिल्म के प्रॉफिट में से हिस्सा लेते हैं। America deserves the truth and nothing less. बताया जाता है कि इस सभी फिल्म की कमाई का 50 से 80% तक का मुनाफा लेते हैं और अब इसी कड़ी में देश की पहली अभिनेत्री के तौर पर प्रियंका चोपड़ा का नाम जुड़ता दिखाई दे रहा है। कभी कभार लंच के मेन्यू में हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बटर चिकन लें या तंदूरी चिकन, या फिर मटर पनीर और शाही पनीर में से क्या खाएं। समझ में नहीं आता क्या बेहतर रहेगा। कुछ ऐसा ही चल रहा है जानवी कपूर और सारा अली खान में, जिनकी फिल्मों का लोगों को इंतजार है, लेकिन खुद जानवी और सारा आपस में कंपटीशन से इनकार करती हैं। एक तरफ श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी, तो दूसरी तरफ सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा। जानवी और सारा दोनों के डेब्यू का फिल्म इंडस्ट्री को बेसब्री से इंतजार है। एक और जानवी के साथ उनकी मां की दुआएं और पूरा कपूर परिवार दिखाई देता है। पिता बोनी कपूर लगभग हमेशा ही मुंबई में होने वाले कार्यक्रमों में जानवी के साथ नजर आते हैं, तो श्रीदेवी के निधन के बाद जानवी के सौतेले भाई अर्जुन कपूर भी उनके साथ दिखते हैं। जानवी भी अर्जुन की सलाह को अपने पिता की तरह से मानने लगी हैं। मैंने महसूस किया है कि अर्जुन मेरे पिता की तरह से बहुत बुद्धिमान है। वो ईमानदारी को महत्व देते हैं और उन्होंने मुझे लोगों का सम्मान करना सिखाया है। अर्जुन कपूर भी अपनी बहन जानवी के अच्छे करियर को लेकर कई बार शुभकामनाएं देते रहते हैं। आई एम होपिंग जानवी को ऑडियंसेस उतना ही प्यार दे जितने हमारे परिवार के सारे सदस्यों को आज तक मिला। जिस तरह से जानवी को अपने परिवार वालों का सहारा मिल रहा है, उसी तरह से सैफ भी अपनी बेटी सारा के फिल्मी करियर को लेकर सलाह देते रहते हैं। I think Sarah is a very bright girl. She's well educated and she's got a nice mind to her. She's humble and she's got lots of well wishes around her, from her mother to me to Karan to everybody. फिल्म इंडस्ट्री में भले ही जानवी और सारा में कंपटीशन को लेकर चर्चा गर्म हो, लेकिन दोनों को एक दूसरे का दोस्त भी बताया जाता है। कुछ मौकों पर दोनों एक साथ भी दिखाई पड़ चुके हैं। शायद इसीलिए कुछ दिन पहले जानवी ने सारा से कंपटीशन की अटकलों को खारिज कर दिया था। हमारे बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं बतौर दर्शक उनकी फिल्म देखने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जाहिर है जानवी के इस बयान से सारा से उनकी दोस्ती और मजबूत होगी और दोनों की कंपटीशन की चर्चाओं पर रोक लगेगी। न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रही सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे रणवीर के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने भावुक होकर बताया कि बेटे को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी देना बहुत कठिन था। कैंसर के इलाज के लिए सोनाली बेंद्रे के बाल कटाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लगभग 10 दिन पहले सोनाली ने डॉक्टर की सलाह पर अपने लंबे बाल छोटे कराए थे, लेकिन अब इलाज शुरू होने के बाद सोनाली ने बालों को और छोटा कराकर बॉय कट करा लिया। इस नई तस्वीर में सोनाली और उनका बेटा रणवीर दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते समय सोनाली बहुत ही भावुक हो गई। उन्होंने लिखा, 12 साल 11 महीने और 8 दिन पहले जब उसका जन्म हुआ था, तब से मेरा दिल उसके पास है। तभी से उसकी खुशियाँ हमारी हर चीज के केंद्र में है, और इसलिए जब बड़े सी ने पीछे से अपना गंदा सिर उठाया, हमारी सबसे बड़ी दुविधा थी कि हम उससे क्या और कैसे बताएंगे। इससे पहले सोनाली ने अपने कुछ दोस्तों को बताया था कि वो लंबे समय से अपने पेट में होने वाले दर्द को नजरअंदाज कर रही थी, और बहुत बाद में जब जांच कराई तो बात कैंसर तक पहुंच गई। ऐसे में उनके पति गोल्डी बहल सोनाली को अच्छे इलाज के लिए तुरंत न्यूयॉर्क ले गए, जहां बेटे को बीमारी के बारे में जानकारी देने से पहले सोनाली कश्मकश के लंबे दौर से गुजरी। हम जिस तरह से उसे मुश्किलों से बचा कर रखना चाहते हैं, उसे देखते हुए उसे पूरी बात तथ्यों के साथ बताना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने इस खबर को बहुत ही परिपक्व तरीके से लिया और तुरंत ही मेरे लिए ताकत और हौसले की वजह बनकर सामने आ गया। सोनाली अपने इलाज के बारे में लगातार सोशल मीडिया पर जानकारी दे रही हैं और दुनिया भर से उनके फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं दे रहे हैं। फटाफट कुछ और खबरें देख लेते हैं। शाहरुख खान
के साथ 7 साल बाद फिर इस फिल्म में काम करेंगी करीना कपूर खान। चर्चा है कि करीना कपूर को राकेश शर्मा की बायोपिक सैल्यूट में शाहरुख के ऑपोजिट फाइनल कर लिया गया है। अनुपम खेर ने जरीना वहाब के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस दौरान फिल्म के सेट पर ही सभी लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सोनम कपूर ने अपने पापा अनिल कपूर और जूही चावला की एक पुरानी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। दोनों जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसी बारे में सोनम ने लिखा कि अब और इंतजार नहीं हो रहा।